वंस अगेन गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 जो कि पोलोनोमियल है, जिसका हम प्रश्नावली 2.b सॉल्व करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रश्नावली सॉल्व करने से पहले इसके बारे में कुछ डिटेलिंग कर लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जान लेते हैं पहले। व्यापक रूप ये क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c जो होगा, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ये क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। जहाँ a डज नॉट इक्वल मतलब a बराबर नहीं होगा 0 के, क्योंकि देखिए a इसका गुणांक है। जो a है और b है, ये इसके गुणांक है, चरपद के क्या है? कोफिशिएंट है, इसके गुणांक है। ठीक है। तो देखिए, अगर a को हम a डज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए लिखते हैं, अगर हम a की वैल्यू 0 मान लें या 0 रख दें, तो 0 से इसका गुणा होगा, क्या होगा? bx प्लस c होगा। तो ये हमारा द्विघात बहुपद कहाँ होगा? क्योंकि ऐसा बहुपद जिसमें चरपद की अधिकतम घात 2 हो, तो ये हमारा द्विघात बहुपद होगा। तो यहाँ अगर ये 0 हो जाएगा तो bx प्लस c बचेगा, तो ये तो द्विघात बहुपद नहीं होगा ना। इसीलिए कहते हैं कि a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। a जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है। अगर ये इसी को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिख देते हैं, तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाता है। ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाता है। यदि हम इसको ऐसे लिखते हैं, 0 नहीं लिखते हैं बराबर में, तो ये हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप हो गया। ठीक है। चलिए देखिए, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप हो गया। चलिए, अगर इस द्विघात बहुपद के कितने शून्य होंगे? कितने होंगे? 2 होंगे, क्योंकि जो अधिकतम घात चरपद की है 2 है, तो जितनी अधिकतम घात हो उतने हमारे शून्य निकलेंगे। तो यदि इसके शून्य मान लें हम अल्फ़ा अगर बीटा मान लें, अल्फ़ा और बीटा मान लें, तो गाइस इनके बीच में एक संबंध निकल के आता है, शून्यकों का योगफल। ये शून्य है अल्फ़ा और बीटा। देखिए, इसके दो शून्य होंगे, क्योंकि इसकी अधिकतम घात चरपद की 2 है। तो शून्यकों का योगफल जो होगा, शून्यकों का योगफल जो होगा वो होगा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा, ये शून्य हमारे अल्फ़ा प्लस बीटा, वो होगा b/-b/a। तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? b क्या है? b x का गुणांक है, तो ये भी लिख सकते हैं -x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक, ये भी लिख सकते हैं। बट हमने शॉर्ट में लिखा है कि -b/a, और b और a जानते हैं गुणांक है, तो ये भी लिख सकते हैं कि x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक। और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा जो गुणनफल होता है शून्यकों का, इट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? c अपॉन a। देखिए, c यहाँ क्या है? एक अचर पद है, एक कांस्टेंट है, एक अचर पद है। तो अचर पद अपॉन में x² का गुणांक, इसको हिंदी में हम लिख सकते हैं, बट हमने शॉर्ट में लिखा है c अपॉन a, जहाँ c एक अचर पद है एंड जो a है वो x² का गुणांक है। ये भी लिखते हैं कि अचर पद बटे में x² का गुणांक। और नेक्स्ट टाइप का क्या होता है? देखिए, और अगर आपको दो मतलब दिए हो, क्या कहते हैं, शून्यकों का योगफल दिए हो अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड शून्यकों का जो है गुणनफल दिया हो अल्फ़ा इंटू बीटा क्वेश्चन में, तो आपसे कह देगा कि द्विघात बहुपद प्राप्त कीजिए, द्विघात समीकरण प्राप्त कीजिए। तो इसके लिए फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है। ये जब हमको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुण दिया हो और कहे कि द्विघात बहुपद प्राप्त कीजिए, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे एंड द्विघात बहुपद प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। और अगला टॉपिक, चलिए ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है, जो कि प्रश्नावली 2B का है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इसमें सत्यता की जांच भी करनी है शून्यकों के गुणांकों के बीच में। तो पहला क्वेश्चन क्या है? x² माइनस 2x माइनस 8। देखिए, आपको गुणनखंड आना चाहिए, तो
ठीक है गाइस, ये आपको आना। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसके शून्यकों को ज्ञात करते हैं। शून्यकों को ज्ञात करते हैं, शून्यकों को कैसे ज्ञात करेंगे? इसके देखिए 2 शून्य के आएंगे क्योंकि ये बहुपद है, वो भी द्विघात बहुपद। तो चलिए करते हैं। देखिए गुणनखंड करने के लिए क्या होता है, जो लास्ट वाला टर्म होता है उसको पहले वाले टर्म से गुणा करते हैं, उसके कोफिशिएंट से। जो चर पद होता है एक्स स्क्वायर, तो उसके जो कोफिशिएंट होता है गुणांक होता है, उससे हम गुणा करते हैं। तो यहाँ इसका गुणांक क्या है, यहाँ 1 है। 1 है कि नहीं, 1 है। और 8 से 1 में गुणा करेंगे, और यहाँ जो संख्या है ये माइनस चिन्ह है, उतनी ही संख्या आनी चाहिए। मतलब जैसे 2x लिखा है तो गुणा करने पे उतना है और घटाने पर भी उतना ही आना चाहिए। वो कैसे देखिए, जैसे लिखा है ये 1 है, ये 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 1 8 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 को हम ऐसे गुणनखंड करेंगे कि घटाने पे 2 आएगा, 2x आएगा, और जो कि गुणा करने पे 8 आना है। ठीक है, ये 4 2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, अगर 4 में से हम 2 को घटाएंगे कितना आएगा, 4 में हम 2 घटाएंगे क्या आएगा, 2 ही आएगा, और गुणा करेंगे कितना आएगा, 8 ही आएगा। तो ऐसा करना है कि गुणा करने पे 8 आए और घटाने पे 4 आए। तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको लिख सकते हैं 4, इसे माइनस कॉमन लीजिए, 4x माइनस 2x लिख सकते हैं माइनस 8। देखिए वही चीज़ लिखा है, ये माइनस कॉमन लिया, 2x का मतलब यही है 4x माइनस 2x, 4x माइनस 2x। हमने कहा कि इनको गुणा करने पे उतना है और घटाने पर भी उतना है। देखिए 8 को 1 में गुणा करेंगे, मतलब 4 को 2 में गुणा करेंगे 8 आएगा, और 4 को घटाएंगे अगर 2 से तो कितना आएगा, 2 आएगा। x गुणे में ये दोनों में रहेगा। तो चलिए ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन है तो गुणा हो जाएगा, माइनस 4x, यहाँ प्लस 2x हो जाएगा माइनस 8। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, x कॉमन ले लीजिए, एंड x माइनस 4, एंड इसको लिखेंगे प्लस, इसमें 2 कॉमन है तो x माइनस 4 इसका भी आ जाएगा। देखिए ये मिल रहा है तो कॉमन लीजिए, x माइनस 4 एंड x प्लस 2। देखिए शून्य निकालने के लिए हम जो दिए हम इसको 0 के बराबर दिखाते हैं, 0 के बराबर। तो शून्यकों के लिए क्या करते हैं, 0 के बराबर देते हैं। x माइनस 4 बराबर 0 दिखाएंगे, क्या आ गया, x बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। x बराबर एक वैल्यू आ गई, एंड इसको ले लेते हैं x प्लस 2, तो 0 दिखाएंगे बराबर शून्यकों के लिए। तो x बराबर क्या आएगा, माइनस 2 आएगा। देखिए इस पक्ष में जाएगा तो जो इसकी साइन है इसका वो चेंज हो जाएगा, जो पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए इधर निगेटिव था तो इस पक्ष में गया तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इसके जो शून्य निकल आए 4 और -2, 4 और -2। तो चलिए शून्यकों के संबंध और गुणांकों के बीच संबंध करते हैं। तो संबंध क्या होता है, संबंध ये होता है कि संबंध क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों, यही तो संबंध है, योगफल और गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल जो होता है, योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। देखिए ये हमारे जो शून्य का है, एक अल्फा एक बीटा है, किसको भी आप अल्फा मान सकते हैं, आप बीटा मान सकते हैं। तो यहाँ अल्फा बराबर मान लीजिए कि ये 4 है, एंड बीटा बराबर क्या है कि -2 है। कुछ भी आप अल्फा बराबर इसको, ये तो शून्य का है, अल्फा बराबर -2 ले लीजिए, या बीटा बराबर कुछ भी ले सकते हैं। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, बराबर होता है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो शून्य का अल्फा है वो बीटा है, माइनस b अपॉन ए, मतलब अचर पद का x का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अल्फा प्लस शून्य क्या है, 4 है, अल्फा क्या है 4 है, और प्लस बीटा क्या है, बीटा का वैल्यू -2 है, बराबर में लिखेंगे माइनस, यहाँ जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे इसको देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ b माइनस मतलब b का गुणांक, जो x का गुणांक है वो क्या है, वो हमारा है -2। देखिए माइनस पहले से था और -2 लिख सकते हैं। एंड ए क्या होता है, ए मानक रूप से तुलना कीजिए, जो मानक रूप है इसका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वही। तो यहाँ ए क्या है, 1 है, 1 इसमें छिपा है ना, 1 गुणे में रहता है, तो 1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 4 -2 एंड ये माइनस प्लस हो जाएगा 2, 1 कोई मतलब नहीं है गुणे भाग से, तो 2 बराबर 2। तो शून्यकों के योगफल 70 तक जांच कर दी हमने, देखिए बराबर आ रहा है। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों
का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। यदि शून्यक अल्फ़ा इंटू बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो होगा वो बराबर होगा सी बाई ए, मतलब अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आपको याद रखना है। सिंपल फार्मूला है छोटा सा। तो चलिए शून्यकों का गुण, शून्य क्या हमारे 4 है एंड 2 है, तो 4 इंटू -2। ठीक है, एंड सी क्या है यहाँ, सी देखिए तुलना कीजिए मानक रूप से व्यापक रूप से, तो सी के प्लेस पे आएगा, सी प्लेस पे, तो सी क्या है -8 है, -8 एंड ए की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 है। ठीक है, तो 4 दूनी 8 -8 आया एंड इसको करेंगे तो -8 है। देखिए शून्यकों के बीच जो है सत्यता और उनके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हो गई। ये क्वेश्चन जांच हो गई। देखिए क्वेश्चन सही है इसलिए क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं, शून्यकों की योगफल ये भी बराबर आ जाए और शून्यकों का जो गुणनफल है भी वो भी -8 इधर भी है इधर भी, सो कह सकते हैं कि सत्य है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, 4x² - 4s + s। देखिए यहाँ जो चार पद है इसको कुछ भी कर सकता है, टी कर सकता है, एस कर सकता है, बी कर सकता है, कुछ भी कर सकते हो, इससे आपको टेंशन नहीं लेने को। देखिए ये क्वेश्चन वैसे ही है, सेम है, इसको आप प्लीज़ कर लीजिएगा। अगर नहीं आता क्वेश्चन तो मैं कर दूंगा, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये तीसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। तीसरा वाला थोड़ा इससे अलग टॉपिक है, अलग क्या है बस घुमा दिया है। ये क्वेश्चन है हमने पहले से उतार लिया। देखिए क्या है, 6x² है, ये गलत है, 6x² - 3x - 7। तो आप इसके क्या है शून्य निकालिए और शून्यकों के बीच से संबंध स्थापित कीजिए गुणांक में। तो फर्स्ट हाफ वाला में क्या देखना है कि जो हमारा दिया गया बहुपद है वो द्विघात बहुपद है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो मानक रूप ax² + bx + c के रूप में है कि नहीं, ax + b², डायरेक्ट नहीं कि इधर उधर है, पहला टर्म c का टर्म इधर है उधर। तो देखिए 6x² मतलब ax² का रूप है, a के स्थान में 6 है, माइनस है यहाँ, चलिए bx मतलब b कोई अचर संख्या एंड x चर है, तो bx क्या है, तो bx तो यहाँ चला आया c के प्लेस पे एंड c की वैल्यू क्या है यहाँ चलिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हमें लिखना होगा, तो 6x² - 7x - 3 इसको लिखेंगे हम, तब जाके शून्य निकालेंगे, तब जाके शून्य निकालेंगे। तो शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका गुणनखंड में आना चाहिए। तो क्या होता है कि ये जो लास्ट वाला टर्म होता है पहले टर्म से गुणा होता है, तो ये क्या है, ये 18 है एंड यहाँ माइनस, इस चिन्ह को देखिए ये माइनस है, तो मतलब इनको गुणा करने पर जो संख्या है यहाँ घटाने पे भी उतना ही है, ऐसा करना पड़ेगा हमें। तो इनको गुणा करने पर कितना आएगा, 18 आएगा, 18 आएगा। तो 18 को ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पे हमारा 7 आए, घटाने पे 7 आए। तो जनरली हम सोच सकते हैं कि 9 दूनी 18 होगा और 9 को घटाएंगे तो 7 होगा, बट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए, इसको गुणा कर लीजिए, फैक्टर कर दीजिए, क्या होगा 9 3 एंड 3 बार जाएगा 3, सॉरी हाँ ठीक है। तो ऐसा करना है कि जो गुणा करने पे उतना है और घटाने पर भी इतना है, देखिए ऐसा रिलेशन बनाना है। तो 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18 होगा और घटाएंगे 9 में से 2 को तो हमारा 7 आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं 6x² - 9x - 2x। देखिए ये लिखा वही है, 7x जो लिखा है 9x - 2x वही लिखा है, बट हमने क्या कहा कि ऐसा मतलब गुणा रिलेशन बताओ कि गुणा करने पर जो आए वो उन दोनों को घटाने पे है। तो 9 दूनी 18 तो आएगा ही, वो आएगा ही, लेकिन यहाँ जो आएगा उस घटाने पे भी आना, तो 9 दूनी 9 में से 2 गए 7x आएगा। ठीक है, एंड 3 लिख लेते हैं, तो लिख लेते हैं 6x² - 9x में से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉमन है ना, +2x। देखिए अगर ध्यान से देखिए जरूरी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में आता है, 2 नंबर के आती हैं। तो उसमें क्या है, कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन है 3x कॉमन दिख रहा है, 3x कॉमन लिखा, तो 2x - 3 बचेगा एंड इसमें कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, 1 कॉमन दिख रहा है, तो 2x - 3, 2x - देखिए दोनों में है तो एक बार ले लीजिए, ये सेम प्रोसेस है, 2x - 3 एंड 3x + 1, 3x + 1 हो गया। तो आप शून्य को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम शून्य को निकालने के लिए हम 0 दिखाते हैं, तो इसको दिखाएंगे 2x - 3 = 0 करेंगे शून्यकों के लिए,
तो 2x बराबर 3 आएगा, क्योंकि इस पक्ष में जाएगा ना, तो क्या होगी वैल्यू जो होगी, जैसे निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। एंड आप देखिए x की वैल्यू निकालनी है हमें, 2x नहीं, x की वैल्यू निकाली, तो x बराबर क्या होगा 3/2, ये एक हमारा शून्य का आ गया। एंड दूसरा वाला क्या है 3x + 1 है, तो इसको 0 बराबर दिखा दीजिए, तो 3x -1 हो जाएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो उधर निगेटिव हो जाएगा, उस पक्ष में जाएगा, तो x इक्वल क्या होगा -1/3। तो ये हमारे दो शून्य का आ गए हैं, जो कि एक किसी को मान लीजिए अल्फा, किसी को मान लीजिए बीटा, ठीक है। तो आप शून्यकों के बीच में उनके गुणांकों के बीच में संबंध को दर्शाते हैं, क्या होता है शून्यकों का योगफल जो होगा, संबंध के लिख देना संबंध, शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होगा b/a, b का मतलब कि x का गुणांक अपॉन में x² का गुणा हिंदी में। तो अल्फा प्लस बीटा क्या, अल्फा क्या है, किसी को अल्फा मान लीजिए किसी को बीटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 3/2 एक अल्फा हो गया, एक बीटा मान लीजिए हमने -1/3, ठीक है। अब b यहाँ माइनस होता है, -b/a होता है, तो यहाँ b की वैल्यू क्या है, b के स्थान में क्या है, ये है। इसको मानक स्टैंडर्ड जो फॉर्म है इससे तुलना कराओ ना, ये b के प्लेस पे है नहीं, ये x तो x है, यहाँ गुणांक b है, तो b के प्लेस पे क्या है -7 है, तो -7 रख दीजिए, ये माइनस कॉमन लीजिए, और b के प्लेस पे क्या है -7, ओके। एंड a के प्लेस पे क्या है, a के प्लेस पे यहाँ 6 है, तो यहाँ 6 लिख दीजिए। अब देखिए इसको भी सॉल्व कीजिए, दोनों कैल्शियम क्या आएगा, दोनों कैल्शियम 6 आएगा, और इसको ये तो भिन्न है, इसको आपको सरल करना आता ही होगा, तो 2 3 6, 3 बार जाएगा, 3 ऊपर उतनी बार गुणा हो जाएगा, 3 3 9, और ये कितनी बार जाए 3 दूनी 6, तो ऊपर 2 से गुणा, ये क्या होगा 7/6, ये माइनस पॉजिटिव में आ जाएगा, और 9 में से 2 कितने आएंगे 7/6 एंड 7/6। देखिए गाइस दोनों जो पक्ष है हमारे वो बराबर आ गए, संबंध दिखा दिए हमने। अब शून्यकों को गुणांकों के बीच में दिखा दीजिए, ये ऐसे ही सिंपल, ऐसे सभी में करने हैं सिंपल। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर अभी नहीं करेंगे, बस अभी कॉन्सेप्ट और लॉजिक को समझेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन है और किस तरह का क्वेश्चन ये सॉल्व होते हैं, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। तो अल्फा क्या है, अल्फा किसी को मान लो अल्फा या बीटा, दोनों को -1/3 अल्फा इंटू बीटा हो गया। एंड c की प्लेस पे क्या है -3 है, इससे तुलना कराओ भाई, ये c के प्लेस पे -3 है, एंड -3/a की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है, ओके। देखिए आप इसको सॉल्व करिए, इस पक्ष को 3 है नीचे गुणे में है, देखो पहले गुणा ही कर लेते हैं, -3 ऊपर गुणा नीचे 6, तो -3/6। तो ये हमारा इनके बीच में संबंध आ गया, दोनों बराबर, दोनों पक्ष जब बराबर होंगे संबंध सही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए, आई होप भी देखिए आपको क्वेश्चन का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ गया। क्वेश्चन अब लगभग आपकी इस प्रश्नावली में मतलब इसमें 4 से 5 से 6 क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन है, तो चलिए इसमें से एक क्वेश्चन और करा देते हैं, एंड एक क्वेश्चन करा देते हैं, हाँ चलिए ये आप क्वेश्चन करा देते हैं। और अगर जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा वो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर बेस्ड एक अलग से वीडियो डाल दूँगा, ओके। तो क्या है t² - 15 है, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए, t² - 15 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसके कैसे शून्य निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें शून्य निकालने होंगे, इसके मूल निकालने होंगे, तो t² को लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। देखिए अंडर रूट के अंदर t² माइनस अंडर रूट के अंदर 15 का होल स्क्वायर। देखिए ये इतना ही वैल्यू इसकी है, अगर अंडर रूट से 2 कट जाएगा, 2 से जो वर्गमूल है जो वर्ग करेंगे तो कट जाएगा, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ओके गाइज। तो ये देखिए ये फार्मूला बन गया है a² - b², जहाँ a² t² है -b², तो ये फार्मूला हो जाएगा a² b² क्या होगा, अरे ये भाई a² - b² हो गया, a + b एंड a - b, तो एक प्लेस पे क्या t है, तो t + √15 एंड t - √15
अब शून्य निकालना है तो इसको 0 के बराबर दिखाना पड़ेगा। तो t बराबर क्या होगा, डायरेक्टली कर दें, -15 होगा एक, एंड एक दूसरा हो क्या होगा, t बराबर पॉजिटिव में अंडर के अंदर 15। ये इसके दोनों शून्य निकल आए, शून्य निकल गए। देखिए इसको 0 के बराबर दिखाते हैं, माइनस है तो उधर पॉजिटिव हो जाएगा, एंड ये प्लस में है तो उधर निगेटिव हो जाएगा। तो इसके शून्य निकल आए दोनों। तो आप क्या करना है कि शून्य को के बीच में, गुणांक के बीच में संबंध दर्शाना है। तो आप दर्शा लेंगे जैसे इसमें हुआ था, सेम प्रोसेस करेंगे। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है एंड गामा, तो शून्य को गुणनफल, तो ये बराबर दोनों पक्ष आ जाएंगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच करना है। ये हमें करना है क्वेश्चन को। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को करते हैं। x² - 3, देखिए इसको पहले शून्य ज्ञात करते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, x² है, इसको लिख सकते हैं x² - √3 की पावर 2। देखिए ऐसा क्वेश्चन हो चुका है अभी वाला, जो जिसमें क्वेश्चन था t² -√15 करके का होल स्क्वायर के। देखिए ये वही चीज़ लिखी है, 3 से अंडर ये कट जाएगा तो वही लिखा है, इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो अब ये फार्मूला बन गया है a² - b², जहाँ b के प्लेस पे अंडर√3 है एंड a के प्लेस पे x है। तो चलिए फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला क्या होता है, a + b a × b, a - b। तो a क्या है, x है, प्लस अंडर√3 एंड a - b, तो x - अंडर√3। तो शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, तो शून्य निकालने के लिए हम इसको 0 के बराबर दिखाते हैं। तो इसको ले लीजिए, x + अंडर√3 को 0 दिखा दीजिए। तो x बराबर क्या आ गया, -√3 आएगा, एक शून्य की अल्फा निकल आया, एंड दूसरा वाला x - अंडर√3, तो x बराबर क्या आ जाएगा, शून्य 0 दिखा दीजिए, x बराबर 3। इसके दो शून्य निकल आए, अल्फा बीटा, किसी को अल्फा मान ली किसी को भी बीटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब शून्यकों के तथा गुणांक के बीच में संबंध और सत्यता की जांच करनी है। तो जांच करने के लिए वही सिंपल फार्मूला अप्लाई कीजिए कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हो चुका है, एंड अल्फा × बीटा बराबर c/a, मतलब शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a एंड उसका गुणनफल जो होगा शून्यकों का वो c/a। तो यहाँ क्या कहते हैं कि अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है हमारा अंडर√3, किसी को अल्फ़ा माने किसी को बीटा, इससे कोई फर्क नहीं, एंड बीटा क्या है -3, ये लिख देते हैं। एंड बराबर में देखिए, बराबर b के प्लेस पे क्या है, यहाँ देखिए ये जो इक्वेशन है, ये देखिए x² - 3 है, x² - 3 है। तो यहाँ वो bx वाला टर्म जो है वो नहीं है, bx वाला टर्म नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ देखिए फार्मूला जो मानक रूप होता है ax² + bx + c होता है, तो ax² वाला तो रूप है भाई, यहाँ एक है, a के प्लेस पे एक गुणा में है, एंड bx x वाला टर्म नहीं है, डायरेक्ट c कांस्टेंट वाला टर्म है। तो यहाँ क्या है कि जो ये वैल्यू है b की वो 0 आ गई है। इसको ऐसे तो भी लिख सकते हैं, x² - 0 × x a + -3। तो जो b के प्लेस पे क्या 0 है, तो b के प्लेस पे यहाँ क्या लिख सकते हैं 0, एंड a के प्लेस पे क्या है 1 है, यहाँ एक गुणे में भाई, ठीक है, एक गुणे में छिपा रहता है भाग में, तो इतना आ जाएगा। तो इसको घटाएंगे कितना आएगा 0, ये भी घटाएंगे 0, मतलब इक्वल है। तो हमने कह सकते हैं कि इनके गुणांकों के बीच और संबंध की सत्यता की जांच हो गई। चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिससे शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः, मतलब दी हुई संख्याएं हैं, ये संख्या दी गई। देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है जो कि हम बता चुके हैं कि अगर द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो जिसके शून्य के योगफल और गुणनफल दिए हों, तो शून्य के योगफल और गुणनफल क्रमशः दिए हैं, तो पहला ये शून्य के योगफल होगा पहला टर्म, दूसरा गुणनफल होगा। तो यदि शून्य के योगफल और गुणनफल दिए हों शून्यकों के, तो इसके लिए फार्मूला होता है क्या, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको लिख सकते हैं शून्यकों के योगफल × x प्लस अल्फ़ा × बीटा। तो शून्यकों के योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, जो कि दिया है 1/4। तो इसको लिख सकते हैं x² - अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, ये पहली वाली शून्यकों का योगफल की वैल्यू है ये, तो 1/4 एंड इंटू में x प्लस
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1। देखिए ऐसा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा, ये तो आप और भी सॉल्व कर लीजिए। देखिए एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे एक, इसके नीचे, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा आपका 4 आएगा, तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। तो आपका ये आंसर हो गया। यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं बट आप पूरा सॉल्व कर दीजिए जैसा कि आंसर में दिया हुआ। तो 4x² माइनस 4/4 ये आपका आंसर हो जाए। तो चलिए इसका निकालते, इसका बहुपद ज्ञात करते हैं। तो वही सेम प्रोसेस, मतलब कि शून्य का योगफल जो है √2 है यहाँ, और इसका गुणनफल क्या है 1/3 है। शून्यकों के योगफल और जब गुणनफल दिया हो तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो वही क्वेश्चन में फार्मूला अप्लाई करते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है शून्यकों के योगफल है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है शून्यकों के गुणनफल है। तो शून्यकों के योगफल दिया है √2x, तो लिखें अल्फ़ा प्लस बीटा √2x इंटू में है प्लस 1/3, क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल ये दिया है। ऐसा आप लिख सकते हैं कि दिया है शून्यकों का योगफल √2 एंड शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/3। तो ये आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसमें भी एलसीएम ले सकते हैं बट इतने रहने दीजिए। और आपको ये वाला करना है, ये वाला। तो इसमें शून्यकों का योगफल क्या दिया है 0 है और शून्यकों का गुणनफल √5 है। तो यही फार्मूला अप्लाई कीजिए। यहाँ क्या रखेंगे, आप रखेंगे 0, तो 0 हो जाएगा पूरा। अरे भाई ये शून्यकों का योगफल है और योगफल दिया 0, तो x गुणा होगा 0 में 0 हो जाएगा, ये टर्म खत्म। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा बचा तो √5। चलिए इसको लगा ही देते हैं। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो x² डायरेक्ट कर रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है 0, शून्यकों के योगफल 0 दिया है, तो 0 में x गुणा होगा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया √5 दिया है। ये शून्यकों गुणनफल है, ये शून्यकों का पहला योगफल है, ये गुणनफल है। तो x² माइनस √5 ये आपका आंसर हो गया। सो ये आपका आंसर हो गया, मतलब कि दिए गए बहुपद शून्यकों के योगफल और गुणनफल दी संख्या के हमने अनुसार उसका जो है द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया है। सो गाइस देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे आप कर लेंगे, क्योंकि मेन जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट था उसको आपने सीख लिया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम उस पर बेस्ड एक नया वीडियो बना देंगे। तो आई होप से ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर प्रिपेयरिंग योर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।